हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी परेशानी की जो कि बहुत बार हमारे सामने आई है। उसमें बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमारी मशीन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन यदि आपने आज की ये वीडियो नहीं देखी तो आपको भी हो सकता है ऐसी परेशानी कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपकी वॉशिंग मशीन जो है ख़राब हो गई है। लेकिन मशीन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमें खराबी महसूस होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको इस फ्रंट के पैनल के बारे में बहुत बार बता चुके थे, एक बार फिर से बता देते हैं। ये आपका होता है, इधर पुचाना है। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आपको वॉश में पुचाना है या आपको स्पिन में पुचाना है, तो आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ये हमारे पास है वॉश टाइमर। ये यहाँ पे हम सेलेक्टर कि आपको कपड़े कहाँ रखने हैं, जनरली पे, नॉर्मली या स्ट्रॉन्ग पे। उसके बाद ये है पानी निकालने के लिए ड्रेन स्विच। ठीक है ना, क्या है ड्रेन, आप यहाँ रखोगे तो पानी निकल जाएगा और यहाँ रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इससे क्या करते हैं, आपको मोटर को ऑन करना होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए ये इसका पाइप होता है। ये आपको पाइप जो दिखाई दे रहा है, कभी भी आप जब भी वॉशिंग मशीन चलाओ इस पाइप को कभी भी आपको टांगना नहीं है, हमेशा नीचे ही चलाना है। पाइप को नीचे घेर लेना है। किस तरीके से, ले हम आपको दिखा दें। इस तरीके से आपको पाइप को घेर कर रखना है। तो उससे क्या होगा, आपकी ये वाली जो मोटर होगी यानी कि स्पिन वाली जो मोटर होगी उसमें दिक्कत होगी, या आपकी इस वाली मोटर में दिक्कत हो सकती है। कैसे, जैसे ही आपने पाइप को उठाकर रखा, इसके पीछे होती है एक ड्रेन सील, जो ड्रेन वॉल जो इसका काम करती है। आपने क्या किया, पाइप को उठाया, उसके बाद वहाँ से जो पानी है इसमें को पानी रिश्ता हुआ उधर जाता है और उसका पानी इस वाली स्पिन वाली मोटर में आता है, जिसके कारण इसकी सील खराब होने के कारण इसके मोटर पर पानी चला जाता है, ये मोटर खराब हो जाती है। ये तो थी कंडीशन जब जब आप पाइप टांग कर चलाते हो, तो आपको कभी भी क्या नहीं करना, पाइप को टांग कर नहीं चलाना, यानी कि ये वाली गलती कभी नहीं करनी। उसके बाद दूसरा काम क्या है, दूसरा काम आपका ये है, ये आपकी कंप्लीटली मोटर हुई। उसके बाद मतलब ये तो कंप्लीट जानकारी आपको पैनल की होगी और सेफ्टी की होगी। दूसरी सेफ्टी क्या है, कभी कभी क्या होता है, आप ये स्पिन वाली मोटर चला रहे हैं, आपने बहुत लंबे समय तक चलाई, उसके बाद क्या हुआ, आपकी मोटर फिर से स्टार्ट नहीं हो रही। आप 2 बार कोशिश करते हो, 3 बार, कई बार कोशिश करते हो, लेकिन आपकी मोटर नहीं चल पाती। उस कंडीशन में क्या होता है, इसके अंदर लगा होता है थर्मोस्टेट। क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट। उसका कार्य क्या होता है, जैसे आपकी मोटर हीटअप हो जाती है तो वो सप्लाई को कट कर देता है और जब तक नहीं चलने देगा जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। लेकिन उस कंडीशन में हम क्या सोचते हैं, हमारी मोटर खराब हो गई है, लेकिन यदि आपकी मोटर में कोई पट कट कोई आवाज़ नहीं आती तो उससे आप समझ जाए कि मोटर में हो सकता है कि अभी कुछ चांसेस है कि वो ठीक है। दूसरा क्या, यहाँ से इसमें एक स्विच होता है, जैसे आप ढक्कन को ऐसे उठाते हो फिर इस तरीके से प्रेस करते हो, जैसे आप प्रेस करते हो तो यहाँ से एक स्विच होता है जो कि इसका काम करता है। जैसे आप उसे अप और डाउन कर रहे हो तो ढक्कन से कनेक्ट होता है। लेकिन कभी यदि वो भी ना लगे तब भी प्रॉब्लम है। तो यानी कि इसमें कितने स्विच हुए, 2 स्विच, पहला स्विच, दूसरा स्विच। दोनों स्विच कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। आप भी जानते हो कि स्विच कौन से क्रम में लगते हैं, श्रेणी क्रम में। अभी की वीडियो में हमें से कितनी सेफ्टी बताई, 2 सेफ्टी। पहली सेफ्टी, पाइप को कभी भी उठाकर नहीं चलाना चाहिए, उससे आपकी मोटर खराब हो सकती है। दूसरी सेफ्टी, यदि आप लंबे समय तक इस मोटर को चला रहे हैं तो पॉइंट कटने की वजह से ये मोटर काम नहीं करेगी। बात करते हैं इसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको जब भी कपड़े धोने हो तो हमेशा लिमिटेड ही वजन डालें, इससे ज़्यादा वजन ना डालें। जैसे इसमें लिखा हुआ है 7 किलो, तो कोशिश करो कि 7 किलो से कम ही हो, लगभग 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो तक डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7 किलो कभी वजन नहीं डालना होता। उसमें क्या होगा, इसके अंदर गियर बॉक्स है वो ख़राब हो सकता है, नीचे एक बेल्ट होती है वो ख़राब हो सकती है, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। लेकिन मोस्टली समस्या क्या होती है, ज़्यादा लोड पड़ने से गियर बॉक्स ही ख़राब होता है। कभी भी आपको इसमें पानी भरकर नहीं छोड़ना था, कभी भी आपको इसमें पानी भरकर नहीं छोड़ना होता। क्यों नहीं छोड़ना होता, आपने इसमें पानी भरकर छोड़ दिया, कुछ समय बाद चलने के बाद क्या होगा, ये थोड़ी थोड़ी जो है वीक होनी शुरू हो जाएगी। इसकी जो नीचे सील होती है, हल्का भी अगर पानी रिसना शुरू हुआ, या आपको जो कपड़े आपने धो लिए, धोने के बाद कपड़े धो लिए, धोने के बाद आपको वो पानी निकाल दिया, इसमें सरफ का पानी जैसा भी था, ऊपर से एक एक्स्ट्रा बाल्टी पानी और डाल दो, इसे अच्छे तरीके से साफ कर रख दो। क्यों, देखो दोस्तों, जिस चीज़ की जितनी देख रेख, जितनी सफाई आप रखोगे वो चीज़ उतने समय तक ही चलेगी। इसे बोलते हैं मेंटेनेंस, यानी कि क्या करना, मेंटेनेंस करना। यदि आप किसी भी वॉशिंग मशीन की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी ड्राइव या किसी भी डिवाइस को चलाना चाहते हो
तो हमेशा उसकी साफ़ सफाई रखनी बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप उसकी साफ़ सफाई रखोगे तो वो अच्छा चलेगी, बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन गलती हम क्या करते हैं कि हम उसकी देख रेख नहीं करते। तो आप यदि इस अभी तक नए हो, और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जब भी आप नई वॉशिंग मशीन परचेज करते हो तो उसके में एक डायरी आती है जिसे हम इसकी तो डायरी आती है, उस डायरी को अच्छे तरीके से पढ़ जरूर लेना चाहिए। उस डायरी में हर एक चीज़ लिखी हुई होती है, इसे कहाँ तक चलाना है, इसका कैसे यूज़ करना है, इस स्विच का कैसे यूज़ करना है, इसका कैसे यूज़ करना है, पाइप को कैसे कभी नहीं गिरना, इस मोटर में कितना पानी रखना है, इसको कैसे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ उस बुकलेट में दी हुई होती है। आपने देखा होगा कोई भी यदि आप नई चीज़ खरीदते हो उसके साथ बुकलेट क्यों देते हैं? सिर्फ पढ़ने के लिए। वो बुकलेट दी जाती है आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और सही तरीके से प्रयोग करने के लिए। तो आज तक इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।